कार्यक्रम के प्रायोजक हैं We are the Frontline Group. हुनर है तो कदर है। नमस्कार, बातें करियर की में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे आसपास करियर बनाने के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। कॉस्मेटिक से लेकर खान पान तक में तमाम ऐसे ऑप्शंस हैं जहां हम युवा अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है हमारे अपने मन मुताबिक करियर का चुनाव करना। हमारी टीम की कोशिश रहती है कि कौन सा करियर आपके लिए क्यों है जरूरी और कैसे करें करियर निर्माण जैसी बातों की पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएं। तो आइए देखें क्या है खास आज के इस एपिसोड में। देखेंगे विकलांगों के लिए एनएसडीसी की पहल, जानेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, मिलेंगे काउंसलर से, देखेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियानों के जरिए देश के युवाओं को स्किल करके उनको रोजगार परक बनाया जा सके। आज हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं स्किल समाचारों से जुड़ा हुआ एक नया सेगमेंट जिसका नाम है स्किलिंग इंडिया। तो आइए देखें कैसे विकलांग युवाओं को बनाया जाएगा हुनरमंद। कहते हैं विकलांग होना कोई अभिशाप नहीं है। सर्वश्रेष्ठ विकलांग कर्मचारी का राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके चारू दत्ता उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो जीवन में विकलांगता के चलते घबरा जाते हैं। सेंसेक्स 2011 के मुताबिक देश में तकरीबन 2.68 करोड़ लोग विकलांग हैं। 15 से 59 साल के विकलांगों की संख्या तकरीबन 1.34 करोड़ है, जो कि कोई भी काम कर सकते हैं। में विकलांग व्यक्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग है। 211 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगों की जनसंख्या 2.68 करोड़ है, जिसमें 1.5 करोड़ पुरुष तथा 1 करोड़ 85 लाख महिलाएं हैं। इनमें से अधिकांश में एक सशक्त कार्यबल के रूप में कार्य करने की क्षमता है, तथापि अच्छे कौशल और श्रम बाजार की जानकारी की कमी के कारण उन्हें सार्थक रोजगार की उनकी ज़रूरतों को अभी भी पूरा नहीं किया जा सका है। चीन जैसा देश जिसकी आबादी लगभग 1.5 बिलियन है, दुनिया का सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी आबादी, वहाँ भी लगभग 43% लोग प्रशिक्षित हैं कौशल में। अमेरिका जिसकी आबादी लगभग 350 मिलियन है, वहाँ भी लगभग 55% लोगों को स्किल्स हैं। यूके लगभग 68% लोग उस देश के दे आर स्किल्ड। 74% लोग जापान के प्रशिक्षित हैं, उन्हें कौशल योग्य हैं। कोरिया 96% of the population is skilled, and what we are talking in India is just the 2% of the population is skilled, and that is for the entire country. Here we are settled to discuss that small component within that challenge. पिछले दिनों विकलांग लोगों को भी स्किल करके उनको रोजगार परक बनाने की राष्ट्रीय कौशल परीक्षण कार्य योजना की शुरुआत दिल्ली में भारत सरकार द्वारा की गई। प्रधानमंत्री जी ने अपनी ये कौशल विकास योजना एक नई अप्रूव कर दी है। उसमें एक कंपोनेंट पीपल विद डिसेबिलिटीज़ का है और बड़ा कंपोनेंट है। उसमें रिवॉर्ड भी बड़ा है ताकि इन लोगों को किसी से मोटिवेट कर सकें कि आइए स्किल डेवलपमेंट कीजिए और हम आपके लिए एक तरह का लाइवलीहुड कम एम्प्लॉयमेंट का जरिया बना सकें। विकलांगों के इस कौशल परीक्षण की शुरुआत सामाजिक न्याय व आधिकारिकता तथा कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालयों ने एक साथ मिलकर की है। इस सहभागिता के जरिए तकरीबन 25 लाख विकलांग युवकों को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार परक बनाया जा सकेगा। हमने लक्ष्य तय किया है लगभग 25 लाख ऐसे लोग जो विकलांग जन की श्रेणी में आते हैं
उनको हम कौशल प्रशिक्षण देंगे और इस काम को करने में कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता मंत्रालय और मेरे मंत्रालय में MOU भी हुआ है। हमारे मंत्रालय में ने भी कार्य योजना बनाई है, उनके मंत्रालय में भी कार्य योजनाएं बनाई है। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे तमाम NGOs, जानकारों और कॉरपोरेट जगत का मानना था कि इस प्रयास से जुड़कर विकलांग युवाओं को अपना भविष्य और करियर बनाने का न सिर्फ मौका मिलेगा, साथ ही वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। 12वीं का बोर्ड देने के बाद हम इस कश्मकश में फंस जाते हैं कि कौन सा करियर चुने और किस में भविष्य बनाएं। सही करियर का चुनाव करना वैसे है तो मुश्किल, इसीलिए इस बार हम आपको बताएंगे वो सारे ऑप्शंस जिनको आप साइंस बैकग्राउंड के साथ चुन सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं ये सेगमेंट करियर दर्पण। 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अभी खास महत्वपूर्ण समय चल रहा है और हो भी क्यों ना, ये टाइम ही बोर्ड एग्जाम का है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ही उनको मन चाहे कोर्स में दाखिला दिला सकते हैं। आमतौर पर 12वीं के विद्यार्थी 3 महत्वपूर्ण विषयों में परीक्षा देते हैं: साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज। ज्यादातर युवा +2 के लिए साइंस का चयन करते हैं। 12वीं के बाद साइंस स्ट्रीम में मौजूदा करियर ऑप्शंस हैं: इंजीनियरिंग, फार्मेसी और रिसर्च। साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए इंजीनियरिंग और फार्मेसी 2 बहुत अच्छी स्ट्रीम्स अवेलेबल रहते हैं। यूँ तो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे कुछ और भी BSc है जैसे वो कर सकते हैं और कुछ अलग कोर्सेज कर सकते हैं, जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज कोर्सेज हैं वो इंजीनियरिंग और फार्मेसी के कोर्सेज हैं जो बच्चे कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक नया इनोवेटिव कोर्स भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का, जिसको करने के बाद बच्चे विमानन कंपनियों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। साइंस के विद्यार्थियों में इंजीनियरिंग स्ट्रीम काफी लोकप्रिय देखी गई है और हो भी क्यों ना, इसकी पढ़ाई ही इतनी रोचक है कि आपको नई नई चीजों का आविष्कार करने का मौका मिलता है। यूँ तो इंजीनियरिंग की कई सारी विधाएं हैं, पर उसमें से कुछ खास है: कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन ब्रांचेस में अभी बहुत स्कोप है। हमारी देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही प्रगति कर रही है। हम 2nd लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, तो हम लोगों के यहाँ इंडिया में अभी बहुत स्कोप है। और जो पर्टिकुलरली जो कोर ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, इन ब्रांचेस में बच्चों के लिए बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। मेक इन इंडिया में यहाँ पे इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है और पूरे देश को, पूरे विश्व को हम लोग यहाँ से इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे। देश भर में बड़ी मात्रा में इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद हैं। आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मदद से अच्छे कॉलेज में दाखिला पाकर मनपसंद स्ट्रीम पढ़ सकते हैं। 10+2 करने के बाद में डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग होती हैं, उसमें बच्चा एडमिशन लेता है। जहाँ तक कंप्यूटर साइंस और IT का सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सवाल है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, सबसे ज़्यादा स्कोप अगर कहीं कुछ है तो वो कंप्यूटर साइंस में ही है। साइंस बैकग्राउंड वाले युवा के लिए एक और रुचि वाला क्षेत्र देखा गया है, वो है फार्मेसी। फार्मेसी में स्कोप भी बहुत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फार्मा इंडस्ट्री आज के टाइम में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री वॉल्यूम के पैमाने से 3रे नंबर पर राज कर रही है। वैल्यू के नजरिए से भी ये इंडस्ट्री 14वें स्थान पर बरकरार है। ये इंडस्ट्री हर साल 4.5 मिलियन लोगों को जॉब मुहैया कराती है। जिस इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ है, उसमें करियर के अवसर भी अपार हैं। B.Pharm कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन है और 12th के साथ बच्चा यदि मैथ्स और बायोलॉजी बैकग्राउंड का है तो दोनों बैकग्राउंड के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 4 साल का कोर्स है फार्मेसी का। आफ्टर 4 ईयर बच्चा सबसे पहले उसके लिए इंडस्ट्री जॉब ओपन है, जिसमें वो प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जा सकता है। यदि वो इंडस्ट्री में केस नहीं जाना चाहे तो वो अपना खुद का मेडिकल स्टोर या होलसेल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकता है। यदि बच्चा इस चीज़ को भी ऑप्ट नहीं करता तो गवर्नमेंट की स्कीम है, दैट इज़ NHRM करके प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एज ए फार्मासिस्ट बच्चों का रिक्रूटमेंट हो रहा है इस समय।
साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट एक और क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, वो है रिसर्च। हालांकि रिसर्च ऐसा फील्ड है जहां अक्सर युवा जाना नहीं चाहते हैं। देश में वैसे बेसिक साइंस के लोग तो है ही हैं। साइंस जहाँ पूरी होती है वहाँ से इंजीनियरिंग शुरू होती है, और जहाँ इंजीनियरिंग पूरी होती है उसके बाद टेक्नोलॉजी शुरू होती है। तो साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक साइंटिस्ट हो सकता है, एक इंजीनियर भी साइंटिस्ट हो सकता है, एक टेक्नोलॉजिस्ट भी साइंटिस्ट हो सकता है। और जहाँ भी स्टडी की जाती है किसी भी चीज़ की गहराई से, चाहे बेसिक रिसर्च हो चाहे अप्लाइड रिसर्च हो, वो साइंस में आ जाती है। और किसी चीज़ का गहराई से ज्ञान प्राप्त करना ही साइंस है। निश्चित रूप से बच्चों को इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्सेज में इस माइंडसेट के साथ आना चाहिए कि हमें वहाँ जाकर मेहनत करनी है, नॉलेज अर्न करना है, जो कि हमारे करियर के लिए और सोसाइटी और देश के लिए जरूरी है। इन फील्ड्स के अलावा कई और ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप साइंस स्टूडेंट होकर भविष्य बना सकते हैं। अपने इंटरेस्ट के फील्ड को चुनने से पहले ये निश्चित कर लें कि उसकी ग्रोथ की क्या संभावनाएं आपके लिए मौजूद हैं। जानेंगे और भी करियर ऑप्शंस के बारे में, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। अपने हाथों की गर्मी से सूरज सुनहरा रोशन कर ले, मौके चल के खुद आएंगे। जाएगा तू जिधर जिधर, जाएगा तू जिधर। सैकड़ों कोर्सेज में से मैंने चुना अपना मनपसंद कोर्स। अब आप भी चुनिए सफलता की राह। मिस कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है। Giant in telecom infrastructure. Customer trustworthy services. (24/7) operations all over India. We are the Frontline Group. सेगमेंट करियर निर्माण में हमारी टीम आपको अवगत करवाती है स्कोप से भरपूर करियर ऑप्शन से। इतना ही नहीं, हमारे एक्सपर्ट्स आपको देते हैं टिप्स कि कैसे करें सही करियर का निर्माण। तो आइए देखें करियर निर्माण। एग्रीकल्चर के बाद देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दूसरी बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है, जहां पर रोजगार के अवसर सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि ट्रेड और स्किल्ड युवकों की खासी कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए ही भारत की टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और NSDC ने साथ मिलकर के अपैरल, मेड, UPS और होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल की स्थापना की, जिसके जरिए युवाओं को अपैरल और होम फर्निशिंग में ट्रेन करने में मदद मिल रही है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक बहुत एम्बिशियस प्लान बनाया, जिसमें जो इंडिया के यूथ हैं उनको इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट मिले, ये ध्यान में रखते हुए फिलहाल उन्होंने 31 सेक्टर स्किल काउंसिल्स इन डिफरेंट सेक्टर्स उन्होंने बनाई हैं। अपैरल इंडस्ट्री की बात करें आज, इन ऑर्डर टू कॉम्पीट विद चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, हमें स्किल्ड सेविंग मशीन ऑपरेटर्स की बहुत भारी ज़रूरत है। और ये कमी अब सेक्टर स्किल काउंसिल्स के आने के बाद बहुत हद तक और बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अनेक रोजगार के अवसर युवाओं के लिए मौजूद हैं। जैसे आप चाहें तो स्विंग मशीन ऑपरेटर का 1 महीने का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर सब सिखाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो है स्विंग मशीन ऑपरेटर या स्पेशल स्विंग मशीन ऑपरेटर, या हमने कुछ
जॉब रोल्स हमने बनाए हैं, जैसे ग्रामीण महिलाओं के लिए, कि वो अपने घर के अंदर ही कुछ सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करें, या फिर बुटीक जो लोग खोलते हैं उसके लिए, या टेलर मास्टर्स, रोड साइड टेलर मास्टर्स हैं, इनके लिए ट्रेनी है उसको सिखाते हैं कि एक तो मशीन को चलाते कैसे हैं, बेसिक सिलाइयाँ, आपने कफ बना रहे हो, कॉलर बना रहे हो, तो उसकी बेसिक सिलाइयाँ होती हैं, उसकी टेक्निक्स, उनको टेक्निकली समझाया जाता है कि मशीन को कैसे हैंडल करते हैं, मेंटेन भी कैसे करते हैं, बेसिक मेंटेनेंस मशीन की सिखाई जाती है। और उस दौरान उनको कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस देते हैं। उन एक्सरसाइजेस से ये जो ट्रेनी होता है उसको पता चलता है कि कैसे क्या क्या काम करने हैं, किस सीक्वेंस में करना है। और ट्रेनिंग के 1 महीने, तकरीबन लगभग 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। उस 1 महीने की ट्रेनिंग के एंड में उन्हें एक टेस्ट दिया जाता है जिसमें उनकी कुशलता हम जांचते हैं। और जब वो एक सर्टेन लेवल पे, मतलब एक स्पीड से काम कर सकते हैं, एक क्वालिटी से काम कर सकते हैं, तो उनको कंपनी में, इंडस्ट्री के अंदर प्लेस कर देते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में दूसरे स्थान पर है, जो देश के जीडीपी में अच्छा योगदान दे रही है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आज के वक्त में युवाओं की इस इंडस्ट्री में कितनी जरूरत है। सन 2022 तक करीब करीब 9.34 मिलियन एडिशनल पर्सन्स विल बी रिक्वायर्ड। और ये जो 9.34 मिलियन है, इसमें से 8.13, करीब करीब 80% कहिए, 85% शॉप फ्लोर में जरूरत है। और जो 8.13 कह रहे हैं हम लोग, उसमें से करीब करीब 80% सीविंग मशीन ऑपरेटर्स की जरूरत है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भारतीय कपड़ा उद्योग वर्तमान में लगभग 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। ये इंडस्ट्री 2021 तक 141 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। ये उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। 45 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है। अपैरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री में करंटली अभी कम से कम 2 से 3 करोड़ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री एक्सपोर्ट लेड भी है और डोमेस्टिक भी है। और आने वाले समय में, क्योंकि ये बड़ी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें कामगारों की बड़ी ज़रूरत है, तो जो लोग अभी इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे जो भी सिखाया जाता है, इनको बेसिक सुइंग मशीन, एक सिलाई की मशीन पे काम करना सिखाया जाता है। वो करीबन 1 से 1.5 महीने में सीख जाते हैं और एक एंट्री लेवल पे कंपनी में इनको आराम से नौकरी मिल जाती है। और जैसे आपकी कुशलता आगे बढ़ती है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तो इंडस्ट्री के अंदर लोग सीनियर टेलर बन जाते हैं। फिर उनमें से कुछ जिनमें ज़्यादा अच्छी काबिलियत है वो सुपरवाइज़र, लाइन सुपरवाइज़र बन जाते हैं। मर्चेंडाइजर, क्वालिटी कंट्रोल चेकर्स, सुइंग मशीन ऑपरेटर आदि जैसे कोर्स में आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है और इसके बलबूते पर आप देश विदेश दोनों में अच्छी नौकरी पा सकते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर बहुत किस्म के लोग ज़रूरत होते हैं अपैरल इंडस्ट्री में, जिसमें चेकर्स होते हैं, लेयर्स मैन होते हैं, प्रेस मैन होते हैं, मर्चेंडाइजर्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स होते हैं, एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एक्सपोर्ट मैनेजर्स होते हैं और फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं। नेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बलम के साथ इशू की जाती है और सिर्फ नेशनली नहीं, ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इसकी है। तो एक जो वर्कर है वो सिर्फ इंडिया में ही उसकी रिकॉग्निशन है ऐसा नहीं है। अगर वो कहीं बाहर भी जाना चाहता है तो उसकी जो रिकॉग्निशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी है। इंडिया ने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पैक्ट किया है, यूके के साथ एक पैक्ट एनएसडीसी करने वाली है और भी कंट्रीज के साथ पैक्ट करने वाली है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगातार बढ़ोतरी पर है, इसीलिए इसमें करियर की नींव रखने वाले युवा बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। आप अपने पसंद का सर्टिफिकेट कोर्स करके किसी भी टेक्सटाइल कंपनी में नौकरी पा सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रुचि है और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं और साथ ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसे में एथिकल हैकिंग का करियर आपको दे सकता है एक नई पहचान। कैसे, जानने के लिए मिलते हैं करियर काउंसलर से।
ब्लैक हैट एक्सप्लॉइट्स के अलावा एथिकल हैकर्स भी होते हैं जो आपके सिस्टम को इन शरारती लोगों से बचाते हैं। जी हाँ, हैकर्स दो तरह के होते हैं, एथिकल हैकर्स और नॉन एथिकल हैकर्स। कुशल कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा निष्पादित एथिकल हैकिंग कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉब्लम को दूर कर सुरक्षित करने के लिए करवाई जाती है। आईटी के इस दौर में एथिकल हैकर्स की खासा डिमांड इंडस्ट्री में देखी गई है। कई नामी कंपनियां अपने सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए एथिकल हैकर्स हायर करती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एथिकल हैकिंग 3.8 बिलियन $US की इंडस्ट्री है। भारत में 77,000 से अधिक एथिकल हैकिंग पेशेवरों की आवश्यकता है, लेकिन हम केवल 15,000 एथिकल हैकर्स ही हर वर्ष ट्रेन कर रहे हैं। भारत में डिजिटल सुरक्षा परिदृश्य सालाना $8 बिलियन का है। इथिकल हैकिंग यानी लॉजिकल हैकिंग कि जो हैकिंग कर रहा है उसको कैसे पकड़े, उस चोरी से कैसे बचाएं, वो चोर कैसे चोरी कर रहा है, उसके दूसरे ट्रिक को हम समझें कि कहाँ वो किस तरीके से कर रहा है। तो हमारे कंप्यूटर इंडस्ट्री में अब जो सेंधमारी हो रही है, अब जो चोरी हो रही है, वो डाटा की हो रही है, इंफॉर्मेशन की हो रही है। ये हैकर्स बेसिकली सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट होते हैं। आखिर कंप्यूटर बना किस चीज़ों से है? दो चीज़ों से, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर बना है 14 कंपोनेंट से, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कॉइल, ट्रांसफार्मर, और जो सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम है 01 बाइनरी, जिसे हम ASCII कोड कहते हैं। कंप्यूटर में खासा रुचि रखने वाले छात्र इसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। एथिकल हैकिंग सीखने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, ओरेकल आदि आना आवश्यक है। जो हैकिंग के लिए आपको सीखना पड़ेगा, अब आपको C की प्रोग्रामिंग सीखनी होगी, C का एडवांस लेवल सीखना होगा, आपको जावा स्क्रिप्टिंग भी सीखनी होगी, आपको HTML की भी कुछ चीज़ें जाननी होगी आपको। ये सारी चीज़ें जान के इवन आपको नेटवर्किंग के हर तरह के प्रोटोकॉल्स को भी जानना होगा कि कौन सा प्रोटोकॉल क्या करता है। प्रोटोकॉल का मतलब द वे ऑन विच कंप्यूटर वर्क्स, यानी एक प्रोटोकॉल जिसमें हम एक तरीके का कि दो फाइलों को, दो सॉफ्टवेयर को कैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। जैसे आपको हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आता है, तो बीच में एक ट्रांसलेटर है जो दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। इस करियर ऑप्शन में इंटरेस्टेड युवा किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स करके एथिकल हैकर्स बन सकते हैं। कोर्स में कंप्यूटर लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग आदि सिखाई जाती है। इथिकल हैकर बनने के लिए एक आदमी को अपने आप में IQ लेवल बहुत तेज चाहिए, किंतु परंतु के कॉन्सेप्ट बहुत सारे होने चाहिए। ये नहीं तो ये नहीं तो ये ऑप्शंस बहुत होने चाहिए। संभावनाएं अनेकों अनेकों सैकड़ों हजारों तमाम होने चाहिए, क्योंकि आप उसको पकड़ने जा रहे हैं जो हैकर है, वो अपने आप में चालाक है। तो चालाक को पकड़ना है तो उसके लिए आपको और चालाक होना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हार्डवेयर का नॉलेज, सॉफ्टवेयर का नॉलेज, नेटवर्किंग का नॉलेज, हर तरह के TCP/IP का नॉलेज, राउटर का नॉलेज। क्यों? क्योंकि वो कई जगह सेंध लगाता है। तो राउटिंग एक ऐसा मशीन है जो एक चैनल है जहां से वो पास होता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि एथिकल हैकर्स के क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटीज में काफी अवसर देखे गए हैं, और हो भी क्यों ना, कंप्यूटर के बढ़ते इस्तेमाल ने इस क्षेत्र में नौकरी के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। अगर आप एक अच्छे इथिकल हैकर हैं तो आप देश का, समाज का भला करते हुए पैसा कमा सकते हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बजाय गलत करने के आप देश का साथ दीजिए, आप उस हैकिंग से बचाइए। उसको सीखने के लिए 3-4 साल का पूरा एक लगन चाहिए। अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत करने को तैयार हैं, डीपली नॉलेज है, तो ही आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। इथिकल हैकिंग सीखने के लिए, समझने के लिए कंप्यूटर के 14 पार्ट्स यानी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कॉइल, ट्रांसफार्मर, इनकी नॉलेज होना, सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना, प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना कि मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया कंप्यूटर में आया कहाँ से वो लिखा हुआ, कहाँ था वो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कितने लेयर में काम करता है। यानी एक इथिकल हैकर बनने के लिए लोगों को पता होता है कि नेटवर्किंग 7 लेयर से। कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग जिन छात्रों का जुनून है वो एक सफल एथिकल हैकर्स बनकर और बेहतर कर सकते हैं और बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हैं। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं।
एक मिस्ड कॉल, एक मिस्ड कॉल में क्या रखा है? एक मिस्ड कॉल देने से क्या बदल सकता है? एक मिस्ड कॉल देने से आंखों की मायूसी चमक में बदल सकती है। हेलो हेलो, और उम्मीदें वो शायद पक्के इरादों में। एक मिस्ड कॉल देने से नए रास्ते खुल सकते हैं। जिंदगी का नजरिया बदल सकता है, घर वालों का रवैया बदल सकता है, और लोगों की नजरें भी, और आने वाला कल भी। हमारी तरह अपना मनपसंद कोर्स चुन चलिए सफलता की राह पर। मिस्ड कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है। Giant in telecom infrastructure. Customer trustworthy services. (24/7) operations all over India. We are the Frontline Group. इस हफ्ते एम्प्लॉयमेंट न्यूज में हम आपको जानकारी देंगे देश भर में उपलब्ध रोजगार समाचारों के बारे में। इन रिक्तियों में आवेदन करके आप पा सकते हैं बेहतर भविष्य। तो आइए देखते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज। संघ लोक सेवा आयोग इंजीनियरिंग की विभिन्न ट्रेडों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। जरूरी है कि आवेदक के प्रासंगिक विषय में बीटेक या बीई कर रखी हो। फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट 10 अप्रैल 2015 है। अधिक जानकारी के लिए दी गई वेबसाइट पर जाएं। चिकित्सा के क्षेत्र में संघ लोक सेवा आयोग आवेदन आमंत्रित करता है। अगर आप MBBS अंतिम वर्ष के छात्र हैं या प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं तो तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2015 है। अधिक जानकारी के लिए दी गई वेबसाइट पर जाएं। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC पूर्वी क्षेत्र के लिए आवेदन स्वीकार करता है। जूनियर ज्योग्राफिकल असिस्टेंट के रिक्ति के लिए अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2015 है। इस पोस्ट के लिए योग्यता पद अनुसार मांगी है। अधिक जानकारी के लिए दी गई वेबसाइट पर जाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेशनल असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट जैसे पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। अगर आपके पास पद अनुसार योग्यता है तो 8 अप्रैल 2015 से पहले इसकी वेबसाइट पर अप्लाई करें। दोस्तों, आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार। आप हमें ईमेल जरूर करें। इससे हमें अपने कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। हमारा ईमेल आईडी है bckdnews@gmail.com। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एपिसोड को दोबारा देखने के लिए आप हमारे YouTube पेज पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात किसी और नए करियर ऑप्शंस के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे हुनर है तो कदर है। We are the Frontline Group.